आज ना जगहों के बारे में बोलने से पहले मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। पिछले 2-4 महीनों तक मेरे लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जिसमें मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे डील करूँ। कुछ मेजर लाइफ डिसीजंस लेने थे जो कि सही है या गलत वो भी नहीं समझ आ रहा था। बट 2024, ओ माय गॉड, इट स्टार्टेड सो मैजिकली और विद डिवाइन इंटरवेंशन। अब इसका मतलब क्या है पूछोगे? तो सिंपली कहूँ तो बाबा जी ने तो पूरा लाइफ ही 360 डिग्री घुमा दिया। अब पूछोगे बाबा जी कौन? यहाँ पे मैं भोलेनाथ की बात कर रही हूँ। जी हाँ, हम सबके अपने प्यारे भोले बाबा। पूरे जैन और फेब महीने में आई वॉज ब्लेस्ड टू ट्रैवल। इतने मंदिरों के दर्शन भी हुए। नए साल का क्या जोरदार और धमाकेदार शुरुआत हुआ। एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे पता ही नहीं चला कि जो मैं इश्यूज से गुजर रही थी ना और जो डिसीजंस लेने थे इम्पोर्टेंट, वो सब अपने आप ही सुलझता चला गया। अपने आप ही रास्ते भी क्लियर होते चले गए। और हाँ, आप और मैं मिलके पूरे 200 सब्सक्राइबर की फैमिली बन गए हैं। इधर हंसना मत था कि 200 में ही खुश हो रही है, बिकॉज मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आई एम सो हैप्पी एंड आई फील सो ब्लेस्ड। हम धीरे धीरे ही सही लेकिन सही राह पे चल रहे हैं। बाय द वे, लास्ट 2 महीने के जो ट्रैवल्स है उसका मतलब समझ रहे हो? यानी कि ढेर सारी ट्रैवल ब्लॉग्स और नई नई जगहें। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, मत भूलना सब्सक्राइब के लिए, और बेल आइकन भी दबा ही दो ताकि पता तो चले मैं कब आती हूँ। गोवा से कोर्ग 14 आवर्स ड्राइव के बाद हम लोग बहुत थक गए थे और बहुत लेट हो गया था। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे वी वांटेड टू टेक इट स्लो और वांटेड टू कवर वन प्लेस एट अ टाइम। तो सबसे पहले हमने सोचा कि चलो एबे फॉल्स देखने जाए, या फिर एबी फॉल्स बोल लो। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे, लेकिन पहुँचते पहुँचते ऐसा लगा जैसे एक गलत डिसीजन ले लिया हो। पहले तो 2 घंटा डेस्टिनेशन तक पहुँचते पहुँचते टूरिस्ट कार्स, बसेस, उसके वजह से ट्रैफिक में फंसे। उसके बाद फाइनली जब डेस्टिनेशन में पहुँचे, उसके बाद हालत आप देख सकते हो। मेन अट्रैक्शन पॉइंट तक जाते जाते ही हमें टाइम लग गया, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। ऐसी बात नहीं थी कि वाटरफॉल अच्छा नहीं था, आप लोग देख ही रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस था और बहुत ही सुंदर वाटरफॉल था। फिर मैंने सोचा कुर्ग में मेरा ये फर्स्ट टाइम है, मैं पहली बार कुर्ग ट्रैवल कर रही हूँ। इट मेक्स सेंस कि टूरिस्टी स्पॉट और जो फेमस स्पॉट्स है वो भी देखा जाए, क्योंकि नहीं तो रह ही जाएगा ऐसे सोचेंगे तो इसीलिए किसी तरह भीड़ के बीच में से धक्का मुक्की करके हम लोग एंड में पहुँचे। और झूठ नहीं बोलूँगी, इट्स अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी। लेकिन हाँ, बस भीड़ भाड़ ने हम लोगों का थोड़ा सा ना मूड ऑफ कर दिया था। वहाँ से भागते हुए निकले और इतनी गर्मी और ह्यूमिडिटी थी। भैया को बोला, भैया बस नारियल पानी पिला, और हम ही नहीं, हर कोई वहाँ पे खड़ा था नारियल पानी पीने के लिए। तो हमारा पहला डेस्टिनेशन तो ऐसे ही चला गया और उसमें बहुत ज़्यादा घंटे वेस्ट हो गए। हाफ ऑफ द डे वॉज गॉन, हाफ क्या, ऑलमोस्ट लेट आफ्टरनून हो चुका था। हमने सोचा चुपचाप खाना खाने चलेंगे, खाना खाने में तो 1-2 घंटे चले ही जाते। तो वी डिसाइडेड कि लेट्स वाइंड अप टुडे, और नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह उठ के बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो हम लोग चुपचाप लंच के लिए निकल गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट ब्रेक के बाद हम लोग निकल पड़े नामड्रुलिंग मोनेस्ट्री की ओर, जो कि बाइलाकुप्पे में है। होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। क्या मस्त रोड था, और आप देख सकते हो दोनों तरफ, मोस्ट जगह पे दोनों तरफ ही मस्त कॉफ़ी प्लांटेशन दिख रही थी। इतना ब्यूटीफुल रोडवे था, ओ माय गॉड। अरे ये क्या था? That was really creepy. Well, इससे तो पता चल ही गया था कि हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपना डेस्टिनेशन। वहाँ पे जाने के बाद भी नो डाउट भीड़ भाड़ तो थी, लेकिन बहुत सुंदर था। मेन एंट्रेंस से आते ही ये कॉम्प्लेक्स जो है मोस्टली ग्राउंड फ्लोर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। अंदर आते ही आपको ब्यूटीफुल सा सुंदर सा टेम्पल दिख जाएगा। आर्किटेक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल है। व्हील का सिंबल सिग्निफाई किया गया है ऑन टॉप ऑफ द टेम्पल, विच सिग्निफाइज एंड ऑल्सो माना जाता है वो बुद्धा का सिंबल है। धर्मशाला के बाद बाइलाकुप्पे सेकेंड लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट के लिए जाना जाता है। यहाँ पे 5000 से भी ज़्यादा मॉन्क्स और नन्स रहते हैं। एक जूनियर हाई स्कूल भी है और एक रिलीजियस कॉलेज भी है, एंड ऑल्सो अ हॉस्पिटल फॉर दिस पीपल।
अपार्ट फ्रॉम तिब्बतन बुद्धिज़्म टेम्पल्स एंड मॉन्क्स एंड लामास, बहुत सारे और लोग थे जो तिब्बत से चले आए थे जब वहाँ पे पावर स्ट्रगल हो रहा था एंड दे टुक रेफ्यूज इन इंडिया। बहुत सारे लोग हैं, फैमिलीज़ है जो इन एंड अराउंड नामद्रुलिंग रहते हैं। टूरिस्ट के नॉइज़ेस होते हुए भी बहुत ही पीसफुल जगह थी। Guys, I will only suggest one thing कि नामद्रुलिंग मोनेस्ट्री इज़ अ मस्ट व्हेन यू आर इन कुर्ग। और सेकेंडली, प्लीज़ सुबह आना। सुबह सुबह आपको बहुत सुंदर प्रेयर्स दिख जाएंगे एंड एट द सेम टाइम आपको इतना भीड़ भाड़ नहीं मिलेगा। जितना दिन बढ़ता रहता है यहाँ पे टूरिस्ट का इनफ्लो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड इट्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड पर्टिकुलर डेज़ में, सो जस्ट अवॉइड द क्राउड। थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन और वीडियोस बनाने के बाद और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को चेकआउट करने के बाद हम लोग उधर से निकल गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। यार भीड़ भाड़ बहुत हो चुका था, हमें चाहिए था एक ऑफ बीट प्लेस जो कि आराम से हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके। सो नामद्रुलिंग से निकलने के बाद वहाँ पे हमने बाहरी लंच भी ख़त्म कर लिया था और ऑलरेडी ऑलमोस्ट इवनिंग होने वाला, तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे एक जगह पे जाए जहाँ पे हम लोग बहुत आराम से सनसेट एंजॉय कर सके। तो हम लोग पहुँच गए हारंगी के बैक वाटर्स में। हारंगी डैम ऑलरेडी फेमस डेस्टिनेशन है, हम लोग को डैम नहीं देखना था, तो हम लोग उसके बहुत ही खूबसूरत हारंगी बैक वाटर्स में चले गए। बहुत ही सुंदर सनसेट पॉइंट भी है वो। What I found out after my research कि हारंगी बैकवाटर्स में आसपास उसी सुंबरपेट जगह पे है और वहाँ पे आसपास बहुत सारे रिजॉर्ट्स और होम स्टेज़ है, छोटे छोटे होटल्स है। वहाँ पे मोस्टली लोग एक वीकेंड गेटवे के लिए या फिर डी स्ट्रेस करने के लिए वहाँ पे जाते हैं एंड आई थिंक इट्स अ परफेक्ट स्पॉट इफ़ यू वांट टू गेट अवे फ्रॉम ऑल द हसल एंड बसल। लेकिन हमारी किस्मत तो देखो, इतनी तेज़ बारिश होने लग गई, इतना ज़्यादा तूफ़ान जैसे आया। एग्जैक्टली जब हम डेस्टिनेशन में पहुँचे वहाँ पे जाके रिवर के किनारे बारिश बंद हो गई। लेकिन सैडली बहुत सुंदर जगह तो थी, बहुत मज़ा आया। लोग तो कोई भी नहीं थे हमारे अलावा, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा मडी हो गया था बारिश की वजह से। जो कि बैंक्स था, रिवर बैंक था जहाँ पे आप लोग जा सकते हो पानी में, वो जगह बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, गंदा हो गया था, तो हम लोग नहीं जा पाए। लेकिन नेवरदिलेस बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत शांति वाली जगह थी। आई होप जो लोग ऑफ बीट प्लेसेस पसंद करते हैं, जिन लोगों को एकदम सुकून वाली पीसफुल जगह पसंद है, उनको हारंगी बैकवाटर्स बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बैकवाटर्स तो बहुत ही ब्यूटीफुल था, लेकिन सनसेट देखने का मन अभी भी रह गया था। तो हम लोग का जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ना, वो तो परफेक्ट था। हम लोग निकल पड़े चिकली होल रिजर्वॉयर की तरफ, जो कि 24 किलोमीटर्स है फ्रॉम मडिकरी मेन टाउन। क्या सनसेट था और क्या जगह था, कैन यू सी इन द वीडियो। ऐसा लग रहा था कोई आउट ऑफ इंडिया का प्लेस है। मुझे ना 2010 की अपनी यूके ट्रिप याद आ गई थी। ऐसे ही लाइट हाउसेस थे और द कलर ऑफ द स्काई एंड एवरीथिंग वाज सो रिलेटेबल। एनीवेज, यहाँ पे अच्छे से सनसेट देखने के बाद हम निकल पड़े अपने होम स्टे की तरफ। ऑब्वियसली रास्ते में रुक के हमने डिनर भी कर लिया। उसके बाद चुपचाप होम स्टे में चले गए। वी वांटेड टू टेक रेस्ट ताकि हम लोग नेक्स्ट डे सुबह सुबह फिर से निकल पड़े। बाय द वे, बहुत सुंदर है ना सनसेट यहाँ पे, ज़रूर जाना अगर आप लोग कुर्ग गए तो। मिलते हैं अगले दिन। नेक्स्ट डे हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े एक नए डेस्टिनेशन की ओर, जो था कब्बे हिल्स। एक बहुत बढ़िया सा ट्रैक है, थोड़ा दूर में है, तो हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े थे। ऑलमोस्ट 1.5 आवर का ट्रैक है।
हमने सोचा था पूरा दिन तो लग ही जाना है, आराम आराम से चढ़ेंगे, आराम आराम से उतरेंगे और सीधा जाएंगे उसके बाद लंच के लिए। लेकिन ये क्या, रास्ते में ही पड़ता है एक और डेस्टिनेशन विच इज़ चिलावरा फॉल्स। एक हिली एरिया में ब्यूटीफुल से सुंदर से कॉफ़ी एस्टेट के अंदर है ये वाटरफॉल। यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रैक है, लेकिन ज़्यादा ट्रैक नहीं है। आप 5 मिनट का या फिर 10 मिनट का समझ लीजिए, आराम आराम से जाएंगे। तो छोटा सा रोड है बाय द कॉफ़ी एस्टेट, उसके बाद आप एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल देखेंगे। ये मेस्मराइजिंग सा वाटरफॉल बनती है एक स्ट्रीम से विच कम्स फ्रॉम अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी नदी। पहले यहाँ पे नीचे जाने का भी प्रोविज़न खुला हुआ था, द रोड खुला हुआ था वाटरफॉल में, लेकिन उस दिन वो बंद था। बाद में हमें पता चला कि अभी वो बंद करके रखा है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। आने वाले टूरिस्ट ने वो प्लेस बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया था, वहाँ पे ड्रिंकिंग शुरू हो गई थी वाटरफॉल के किनारे, तो वो बंद कर दी गई थी। चिलावरा वाटरफॉल्स तो देख लिया था, जो कि चिलावरा विलेज में ही है। फिर हम लोग निकल गए कब्बे हिल्स, जो इनिशियली सुबह जहाँ पे जाने के लिए हम लोग निकले थे। और कब्बे हिल्स जो ट्रैक है वो भी चिलावरा विलेज में ही, उस एरिया में ही पड़ता है। ये जो आपको सुंदर सी वैली दिख रही है ना, और ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना, जो कि आधे क्लाउड से ढकी हुई है, हम उधर ही चढ़ने वाले थे। जी हाँ, और ये सामने जो माउंटेन दिख रही है ना, हिल जो दिख रही है, उसमें भी आप ट्रैक कर सकते हो। बाय द वे, आपको वो छोटी सी ब्लू कलर की जो घर दिख रही है ना नीचे, यू कैन से कि वहाँ से आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रैक का। इस पहाड़ के दूसरी ओर जो आपको दूसरा पहाड़ दिख रहा है ना सामने, उस पहाड़ पे भी आप लोग ट्रैक कर सकते हो। येस, इट इज़ अलाउड। वी वर वेरी लकी कि हम लोग को ये ट्रैक करने के लिए मिला, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चला कि कभी कभी ये ट्रैक बंद रहता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बंद रखते हैं, बिकॉज यहाँ से वाइल्ड एलिफेंट्स पास होते हैं। Hey guys, so we are climbing on this mountain. नाम क्या है? काबे हिल्स। फिर चढ़ रहा है ऊपर, हालत खराब हो गया मैडम का, पानी पीने लगी इतने में ही। कहाँ से आए वो तो देखो आप लोग। गोवा से आ रहे हैं हम लोग, बहुत दूर से, पैदल ही आ रहे हैं। देखो कहाँ से आए, वो नीचे से आए हैं। नो एक्सक्यूजेस मैन। ये पूरे ट्रिप में ये अकेली एक ऐसी जगह थी जहाँ से मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत पीसफुल था, हार्डली कोई लोग इस पे ट्रैक कर रहे थे। बाकी हमारे जाते जाते कुछ लोग हमें दिखे आते हुए ट्रैक के लिए, लेकिन वॉट एवर टाइम वी चोज़ इट वॉज़ वेरी परफेक्ट। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं है, बस नेचर और आप। अच्छे से हमारी ट्रैक भी हो गई एंड यू कैन सी द क्लाउड्स। आई वॉज जस्ट मेस्मराइज्ड बाय हाउ द क्लाउड्स वेर कमिंग एंड गोइंग। जिस तरह से पूरा माहौल था ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इस ट्रिप के बारे में एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, कुर्ग में आपको खूबसूरत प्लेस, ब्यूटीफुल जगह ढूंढ के जाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एवरी टाइम वी वेर आउट, वी वेर सराउंडेड बाय द नेचर एंड इट्स ब्यूटी। कुर्ग पहुंचने से 50 किलोमीटर्स पहले से आपको लश ग्रीनरी, कॉफ़ी एस्टेट्स और ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, ब्यूटीफुल हाउसेस, घर के बाहर लगी हुई ब्राइट वाइब्रेंट कलर की फ्लावर पॉट्स, ये सब आपको घेर लेगी। ऐसी जगहों पे जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो दिमाग में ये ख्याल आता है कि हम लोग खूबसूरत प्लेसेस को देखने के लिए बाहर क्यों ट्रैवल करते हैं। ज़रूरत है तो बस इन जगहों को प्रिजर्व करने की, साफ़ सुथरा रखने की, बिकॉज़ इंडिया में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। एनीवेज़, इस वीडियो में अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, आई वुड लाइक टू रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू एवरीवन। बहुत ही जल्दी हम लोग एक नई स्टोरी और एक नए डेस्टिनेशन में मिलते हैं। तब तक अपना और अपने लोगों का बहुत सारा ख्याल रखना।